अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आई हूं और साथ ही जिन लोगों ने महालक्ष्मी स्कीम की मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रियल खानजादी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि महालक्ष्मी स्कीम कब और कैसे लॉन्च होगी। फिर बात करेंगे प्रजा पालना फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरा जाए और सबसे बड़ी खबर, आसरा पेंशन डबल कब होंगे। जिन्हें 2016 रुपए मिल रहे थे उन्हें अब 4016 रुपए कैसे मिलेंगे और जिनको 4016 रुपए मिल रहे थे उन्हें 6016 रुपए कैसे मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को गौर से सुनिए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। हम तेलंगाना के सभी लेटेस्ट अपडेट्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अब एक जरूरी बात मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ, कुछ लोग शॉर्टकट लेने के लिए मेरा कंटेंट यूज कर रहे हैं। याद रखिए, ये मेरी मेहनत, मेरी क्रिएटिविटी और मेरी पहचान है और मैं अपने कंटेंट को बगैर इजाजत यूज करने को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने उन्हें यही बात समझाने के लिए कमेंट में कहा तो उन्होंने सीधा कमेंट को ही हाइड कर दिया। कितने एहसान फरामोश हैं ये लोग। खैर, अब वही लोग मेरे कमेंट्स बॉक्स में नेगेटिव कमेंट्स कर अपनी असलियत दिखा रहे हैं। बहन, अब आपको इतनी जलन और हसद है तो इसमें मेरी क्या गलती। मैं अपनी मेहनत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतने कम टाइम में इतना नवाजा है। वॉइस ओवर, वीडियो क्लिप्स, टाइटल या डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल की कोई भी चीज कॉपी करना सख्ती से मना है। आगे से जहां मुझे भी दिखेगा कि किसी ने मेरा कंटेंट यूज किया है, मैं बगैर किसी वार्निंग के सीधे मल्टीपल कॉपीराइट स्ट्राइक्स इशू करूंगी। अब बढ़ते हैं अपडेट्स की तफसील की तरफ। अब बात करते हैं इंदिरम्मा इल्लू की। खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह जीएचएमसी के तहत कुल 22,000 डबल बेडरूम फ्लैट्स के पेंडिंग वर्क्स कंप्लीट हो गए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन फिनिश हो जाएगा और जनवरी में फ्लैट्स हैंडओवर कर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी, प्रजा पालना के टाइम अप्लाई करने वालों को प्रायोरिटी मिलेगी। फ्लैट अलॉट होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर कंफर्मेशन कॉल आएगी, इसलिए रिचार्ज अपडेट रखें। राशन कार्ड EKYC। अब बात करते हैं राशन कार्ड EKYC। राशन कार्ड EKYC, जिन लोगों को व्हाइट राशन कार्ड इश्यू हुआ है उन सबको तुरंत EKYC कंप्लीट करवाना जरूरी है। फैमिली मेंबर्स का EKYC अपडेट करवाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राशन, पेंशन, हेल्थ बेनिफिट्स और महालक्ष्मी स्कीम भी इसी KYC से लिंक्ड होंगे। सबसे पहले बात करते हैं महालक्ष्मी स्कीम के बारे में। ये 2500 रुपए की राशि आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी जैसे ही स्कीम ऑफिशियली लॉन्च होगी। इसके साथ ही फ्री ट्रैवलिंग और 500 रुपए LPG सब्सिडी हर एलिजिबल घर के लिए मिलेगी। लॉन्च डेट पर जरूरी बात, ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं हुई है लेकिन सूत्रों सोर्सेज के मुताबिक ये दिसंबर से जनवरी 7 के बीच मुमकिन है इंशाअल्लाह। याद रखिए, अगर पिछली बार फॉर्म गलत फिल हुआ था तो दोबारा अप्लाई करें और सही टिक मार्क्स लगाएं। अब सुनिए बैंक अकाउंट पर जरूरी वजाहत। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा था कि आप सिर्फ IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में ही अकाउंट खुलवाएंगे तो ही पैसे आएंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तब आप खुलवा रहे हैं तो ठीक है, वरना जबरदस्ती IPPB में अकाउंट खुलवाना एक नासमझी है। जैसे कि काफी लोगों को मालूम होगा कि प्रजा पालना के वक्त टाइम पर काफी सारे लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं थे और इसी वजह से वो लोग 6 गारंटीज के फायदे से महरूम रह गए। जिनके भी राशन कार्ड अप्रूव हो गए हैं, इस स्कीम को हाथ से जाने मत दो। इस बार हम लोग इस अपॉर्चुनिटी यानी मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। सीधा वार्ड ऑफिस जाना है, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। और अगर आप इस वक्त बिजी हो, दोपहर के 2 बजे से शाम के 6 बजे तक भी जमा कर सकते। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? सबसे ज्यादा सवाल ये आ रहा है, मैम राशन कार्ड अप्रूव तो हो गया, फिजिकल राशन कार्ड मांग रहे। अगर किसी भी काम के लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ रही है, चाहे स्कीम हो या कोई और चीज, तो आप मी सेवा से मंजूरी खत, अप्रूवल लेटर की फोटोकॉपी निकाल लो जिसमें लिखा होता है राशन कार्ड अप्रूव्ड। वो पेपर की फोटोकॉपी आपके काम आएगी, मतलब एक जेरोक्स भी बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट, खानदान फैमिली के मेंबर्स के आधार कार्ड्स। आसान जबान में बोलूं तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स लाजमी मैंडेटरी होने वाले हैं। फॉर्म भरने का सबसे बड़ा फायदा क्या? अगर आपने प्रजा पालना फॉर्म को अप्लाई कर दिया तो हर स्कीम का फायदा मिल सकता है, जैसे हाउसिंग स्कीम, इंदिरामा डबल बेडरूम, राजीव विकासम स्कीम, गृह ज्योति स्कीम, सबसे अहम महालक्ष्मी स्कीम खातूनों के लिए, रायतू भरोसा और चेयूथा पेंशन। ये सब फायदे तभी मिलेंगे जब फॉर्म सही तरह से भरा हो। देखिए दोस्तों, कोई भी स्कीम हो आपको EKYC करवाना जरूरी है। क्यों? अब इस बार गवर्नमेंट हर स्कीम को आधार और राशन कार्ड के साथ जोड़ रही है। अगर आपका KYC यानी नो योर कस्टमर पूरा नहीं होगा तो आखिरी वक्त पर आपको परेशानी हो सकती है।
इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखिए। अब बात करते हैं आसरा यानी चेयुथा पेंशन की, जिसमें पेंशन डबल की गई है। जो लोग पहले 2016 रुपए ले रहे थे, अब उन्हें 4016 रुपए मिलेंगे, और जो 4016 रुपए ले रहे थे उन्हें अब 6016 रुपए मिलेंगे। ये हैंडीकैप और विधवाओं के लिए स्पेशल है। सामान्य विडो और ओल्ड एज पेंशनर्स के लिए 4016 रुपए की राशि तय है। जरूरी केवाईसी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है। अगर स्टेटस पेंडिंग है तो फौरन केवाईसी करवाएं। प्रजा पालना फॉर्म की पूरी डिटेल और ओल्ड एज पेंशन। अब देखते हैं प्रजा पालना फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है। जिन्होंने पहले फॉर्म सही से फिल नहीं किया था वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका स्टेटस डेटा नॉट फाउंड आ रहा है उन्हें भी अप्लाई करना जरूरी है। भरने का तरीका, फॉर्म में आपको टिक वांट टू गेट द स्कीम्स लिखा हुआ मिलेगा, तो जितने स्कीम्स चाहिए सब पर टिक कर दो। इंशाल्लाह उनमें से काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जरूरी बात, फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक छोटी सी रिसीप्ट मिलती है, प्रजा पालना एप्लीकेशन रिसीप्ट, वो जरूर लेना और संभाल के रखना। ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई, आप ओल्ड एज पेंशन के लिए मी सेवा सेंटर में डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 57 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। फॉर्म कैसे भरना है? पिछली बार काफी लोगों ने कैंप्स पर 10 रुपए देकर फॉर्म भरवाया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि लोग अपनी जरूरत की स्कीम्स पर टिक करना भूल गए, और इसीलिए पब्लिक को फायदा नहीं मिला। इस बार यह गलती नहीं होनी चाहिए। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल से बोल रही है, तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने अगर स्कीम देने का वादा किया था तो वो जरूर वादा पूरा करेंगे। अब देखते हैं वादा पूरा करेंगे या फिर से वादा खिलाफी होगी। अब दूसरा और सबसे जरूरी सवाल, स्कीम का फायदा कैसे उठाएं? दोस्तों, महालक्ष्मी और दूसरे फायदे लेने के लिए फॉर्म को सही तरीके से भरना और टिक करना बहुत जरूरी है। आसरा पेंशन और राजीव युवा विकासम। अब एक ऐसी बात शेयर करना जरूरी है जो बहुत अरसे से लोगों के दिल पर बोझ बन चुकी। तेलंगाना की 2 अहम स्कीम्स, राजीव युवा विकास, युवाओं के लिए 3 लाख रुपए तक लोन और 500 रुपए सपोर्ट का वादा, और आसरा पेंशन, इन दोनों का हाल अभी तक रवा नहीं है। राजीव युवा विकास के लिए युवाओं ने उम्मीद के साथ अप्लाई किया। आसरा पेंशन के लिए बुजुर्ग, डायलिसिस पेशेंट्स और रोज के मसाइल से गुजरते लोग इंतजार में बैठे हैं। हम सरकार से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि पब्लिक की इस तकलीफ को समझा जाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सब भी कमेंट्स में आवाज उठाते रहिए ताकि ये आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचे और ये स्कीम्स जल्द से जल्द शुरू हो सकें। दोस्तों, अब एक बहुत अहम मसला आपके सामने रखना चाहती हूँ आसरा पेंशन का। ये सिर्फ पैसों का मसला नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी का मसला है जो डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं या एज्ड हैं। गवर्नमेंट ने इलेक्शन के वक्त वादा किया था कि पेंशन 2000 रुपए बढ़ाकर टोटल 6000 रुपए करेगी, लेकिन असल में आज भी बहुत लोगों को सिर्फ पुराने 2000 रुपए ही मिल रहे हैं। इसी वजह से लोगों में कंफ्यूजन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेंशन की डिले की। कभी 25 को, कभी 28 को, कभी अगले महीने 5 या 7 को पैसा गिरता है। जिन लोगों के लिए ये पेंशन एक लाइफलाइन, दवा खरीदने के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो लोग बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल गवर्नमेंट से है, जब महालक्ष्मी स्कीम के 2500 रुपए इतनी जल्दी लॉन्च कर दिए गए, तो डिसेबल्ड और एज्ड लोगों की लाइफलाइन आसरा पेंशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया गया? क्या ये लोग कम इम्पोर्टेंट हैं? सिर्फ पैसा इंक्रीज करने का वादा काफी नहीं है। जरूरी ये है कि पेंशन हर मंथ एक फिक्स डेट पर मिले। जैसे सैलरी फिक्स डेट पे मिलती है, वैसे ही पेंशन भी एक फिक्स डेट पर मिलनी चाहिए, ताकि एज्ड और डिसेबल्ड लोग अपना खर्चा और ट्रीटमेंट इजीली प्लान कर सकें। मेरी गुजारिश है कि अगर गवर्नमेंट सच में पब्लिक के साथ है तो सबसे पहले डिसेबल्ड और ओल्ड एज लोगों की पेंशन फिक्स और इंक्रीज करे। इन्हीं लोगों की दुआओं से स्टेट आगे बढ़ेगा। और दोस्तों, आप भी कमेंट्स में बताइए आपको पेंशन टाइम पे मिला या अभी तक वेट कर रहे हो। हमारी आवाज सीएम रेवंत रेड्डी जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, ताकि जल्दी से आसरा पेंशन पॉलिसी क्लियर हो और एज्ड और डिसेबल्ड लोगों के चेहरे पर सुकून और मुस्कान वापस आए। EKYC और डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। इंशाल्लाह आपको सारे स्कीम्स का फायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी लेटेस्ट अपडेट समझ सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।